अब क्या श्री दलीप सिंह राणा जी के हिसाब से कानून चलेगा? इसमें वो चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, चाहे इस देश के प्रधानमंत्री जी से मिले और चाहे इस देश के राष्ट्रपति जी से मिले। ये और दलीप सिंह राणा जी ये भी बता देंगे उनको किस अधिकारी पे हिमाचल प्रदेश में विश्वास है। हिमाचल में या हिंदुस्तान में किसी पे तो विश्वास होगा उनको। जिस तहसीलदार की ये बात कर रहे हैं उन्होंने इसकी पार्टीशन ही नहीं की। पार्टीशन तो नायब तहसीलदार ने की है। हाल तो खैर उन्होंने बोला है कि वो मुख्यमंत्री जी से संतुष्ट हैं, पर मुझे लगता है कुछ दिन बाद वो कहेंगे वो मुख्यमंत्री से भी संतुष्ट नहीं है, फिर शायद उनको प्रधानमंत्री कार्यालय जाना पड़े। खली जी ने जो आरोप लगाए वो नए नहीं है, वो पहले दिन से उनके एक ही आरोप है। अब वो शिमला पहुंच गए। जब जांच प्रक्रिया पूरी ही नहीं हुई तो उनको कैसे पता कि उसका जांच का नतीजा क्या आएगा? जितने हिस्से के मेरे क्लाइंट्स मालिक हैं, सरकार उस जमीन को कंपलसरी एक्वायर कर ले, सरकार खरीद के खली जी को गिफ्ट करे, लेकिन कानूनी तौर पे तो सरकार भी उनको इसमें कोई अनुचित लाभ नहीं पहुंचा सकती। खली जी एक अपने व्यक्तित्व से या पर्सनैलिटी से उल्टा जांच को खुद प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, खली जी ने जो आरोप लगाए वो नए नहीं है, वो पहले दिन से उनके एक ही आरोप है। सिर्फ उनका जो स्तर है वो बदलता जा रहा है। पहले उन्होंने कहा कि तहसीलदार गलत कर रहे हैं, फिर जब इंक्वायरी कमेटी गठित होगी और उसमें माननीय डिप्टी कमिश्नर और एसडीएम इन्वॉल्व में, अब उन्होंने कहा कि जिला के सारे अधिकारी गलत कर रहे हैं। अब वो शिमला पहुंच गए। शिमला पहुंच के हाल तो खैर उन्होंने बोला है कि वो मुख्यमंत्री जी से संतुष्ट हैं, पर मुझे लगता है कुछ दिन बाद वो कहेंगे वो मुख्यमंत्री से भी संतुष्ट नहीं है, फिर शायद उनको प्रधानमंत्री कार्यालय जाना पड़े। लेकिन सवाल जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है वो ये है कि जब जांच प्रक्रिया पूरी ही नहीं हुई, तो उनको कैसे पता कि उसका जांच का नतीजा क्या आएगा? अभी उनको भी प्रशासन ने कहा कि आप भी कोई 2 रिटायर्ड राजस्व विभाग के अधिकारी या जिन भी लोगों पर आपको इस दुनिया में एतबार हो, आप उन 2 लोगों को ले आए ताकि वहां मौके पे जाके जो अगली जांच की कार्रवाई है उस कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके। खली जी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक पौंटा साहब में और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की शिमला में, इस जांच के दौरान कर चुके हैं। यह बिल्कुल गलत है। जब जांच जो इंक्वायरी कमेटी है उसका गठन ही उनकी या उनके भाई यशपाल जी की शिकायत पे हुआ है, तो उनको कम से कम उसका इंतजार तो करना चाहिए। और अभी तो इतना, आप जो और कुछ पूछना चाहें? खाता नंबर 6 से उनका ना मौके पे कोई सरोकार है ना कागजों में कोई सरोकार है, यानी उनके पिताजी श्री ज्वालाराम जी, उनका कोई सरोकार नहीं है। अब इसमें वो चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, चाहे इस देश के प्रधानमंत्री जी से मिले और चाहे इस देश के राष्ट्रपति जी से मिले, ये तो उनका संवैधानिक अधिकार है, इसको तो कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन मुद्दा वही रहेगा कि जब खाता नंबर 6 में वो हिस्सेदार ही नहीं है और जिनसे उन्होंने जमीन खरीदी है वो भी खाता नंबर 6 में हिस्सेदार नहीं थे, जिनसे उन्होंने जमीन खरीदी है उनके स्वर्गवासी पति भी खाता नंबर 6 में हिस्सेदार नहीं थे, उनके स्वर्गवासी पति के, जसबीर कौर जी के स्वर्गवासी पति के पिताजी भी उसमें हिस्सेदार नहीं थे। जब उन खसरा नंबरों में और खाता नंबर 6 में वो हिस्सेदार ही नहीं है, तो अब उन खसराओं को कैसे कोई चेंज कर पाएगा? हां, मेरा भी अब एक स्पष्ट आरोप है कि माननीय दलीप सिंह राणा खली जी बार बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार नए या जो उनके आरोप हैं उनको बार बार दोहरा के सरकार को और अधिकारियों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। जिसके कारण जो पीड़ित पक्ष है वो असल में जो मेरे क्लाइंट्स हैं श्री वीरेंद्र और बिमला जी, वो दोनों एक पीड़ित पक्ष हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि एक तो ये इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जो है जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट किया जाए। अगर उसमें सहयोग खली जी के पक्ष से नहीं मिलता है तो इसकी एक्स पार्टी जो भी आगे किया जा सके, एक इसको दे कैन नॉट पुट इंक्वायरी इनटू अबेयंस, और इसको लगातार एक लंबे टाइम तक नहीं छोड़ा जा सकता। दूसरा, सरकार एक काम कर सकती है, उसके लिए हम तैयार हैं। खाता नंबर 6 में जहां जितने हिस्से के मेरे क्लाइंट्स मालिक हैं, सरकार उस जमीन को कंपलसरी एक्वायर कर ले, सरकार खरीद के खली जी को गिफ्ट करे या जो करना चाहती है वो करे, लेकिन कानूनी तौर पे तो सरकार भी उनको इसमें कोई अनुचित लाभ नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से उनको रिलीफ नहीं मिल सकता। सरकार इसको एक्वायर कर ले,
एक्वायर करके इस विवाद को खत्म करें। हम अपनी जमीन सरकार को देने के लिए तैयार हैं। हमें उचित मुआवजा, हमारे जो डैमेजेस हैं वो सरकार दे, और जैसे एक प्रक्रिया होती है जमीन को अधिग्रहित करने की वो किया जाए, उसके बाद वो खलीजी को दें या किसी को दें, यही सरकार कर सकती है। जिस तहसीलदार की वो बात कर रहे हैं उन्होंने तो ये पार्टीशन की ही नहीं। जिस तहसीलदार की ये बात कर रहे हैं उन्होंने इसकी पार्टीशन ही नहीं की। पार्टीशन तो नायब तहसीलदार ने की है। उसके बाद उनको अगर उन पे विश्वास नहीं है, अब तो उससे अगले अधिकारियों पे भी, वो तो जिलाधीश तक पे भी बोल रहे हैं, वो तो जिलाधीश तक के स्तर पे भी कह रहे हैं कि जिला सिरमौर के जो अधिकारी हैं, अब क्या श्री दलीप सिंह राणा जी के हिसाब से कानून चलेगा? वो बार बार संविधान की बात कर रहे हैं। संवैधानिक अधिकार तो दोनों पक्षों के हैं। और दलीप सिंह राणा जी ये भी बता देंगे उनको किस अधिकारी पे हिमाचल प्रदेश में विश्वास है, किस राजस्व अधिकारी पे। उस राजस्व अधिकारी को हिमाचल प्रदेश सरकार अपॉइंट कर दे। इसमें हिमाचल में या हिंदुस्तान में किसी पे तो विश्वास होगा उनको।